नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा, यानी हम बहुत छोटे तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे इसे। संज्ञा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, स्थान, और कोई भी भाव हो सकता है। इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, मोनिका, कानपुर, पेंसिल, मेज आदि। अब जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किताब क्या है? यहाँ पे एक वस्तु है। मोनिका क्या है? एक व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का नाम है। लड़की है या लड़का है? हालांकि लड़की है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। ठीक है, तो ये मोनिका क्या है? एक व्यक्ति है। कानपुर क्या है? स्थान है, शहर है। पेंसिल वस्तु है, मेज वस्तु है। ठीक है, तो अब हम इसे वाक्य में कैसे पहचानेंगे, वाक्य में कैसे देखेंगे? रवि ने बाजार से पेन खरीदा। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। रवि क्या है? यहाँ पे व्यक्ति है। बाजार क्या है? एक जगह है, स्थान है। और पेन क्या है? एक वस्तु है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? रवि, बाजार, पेन, ये क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। कमल बैग लेकर कानपुर गया। अब कमल, अगर हम यहाँ देखें अगर कमल पे भी अंडरलाइन करें तो कमल क्या है? कमल है व्यक्ति। बैग क्या है? वस्तु। कानपुर क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, तो हम कोई भी वाक्य हो तो आराम से इसमें हम संज्ञा पहचान सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटे स्तर से मैं समझा रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे बच्चों के भी काम आएगा, और जिसको भी अच्छा लगे, जिसको भी ना समझ में आए, तो ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। संज्ञा के बाद अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर, ध्यान से देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जो संज्ञा है, संज्ञा क्या था हमारा? किसी व्यक्ति, भाव, वस्तु के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, यह, हमारा, क्या, वह, तुम, मेरा, आपका, अपना आदि। ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। लेकिन ये सर्वनाम कैसे हैं? एक वाक्य के द्वारा हम इसे समझेंगे। जैसे आज रवि का जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर कोट पहनेगा। अब देखिए यहाँ पे रवि क्या है? हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे रवि है हमारी संज्ञा। ठीक है, तो एक बार हमने ये प्रयोग कर लिया। अब रवि का जन्मदिन है, रवि, तो ये तो संज्ञा अलग हो गई। उसके सभी दोस्त, उसके यानी किसके? रवि के। तो यहाँ पे बार बार तो हम नहीं बोलेंगे कि आज रवि का जन्मदिन है, रवि के दोस्त आएंगे और रवि सुंदर कोट पहनेगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। यानी हम रवि के स्थान पर ही उसके यानी रवि के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। वह भी रवि के लिए ही है, यानी रवि क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर हमने ये शब्द प्रयोग किए, उसके, वह, तो ये क्या है? सर्वनाम। जैसे कि और कोई वाक्य, जैसे राम अपना काम कर रहा है, उसके बाद वह बाजार जाएगा। तो वह बाजार जाएगा, वह कौन है? राम ही है। यानी राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया, यानी संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है,
आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम विशेषण। दोस्तों वीडियो बड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी है आपके लिए, बहुत यूज़फुल है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, लंबा, भारी, ईमानदार, मीठा, पुराना, काला, मोटा, सफ़ेद, मीठा, खट्टा, नया, पुराना, ये सब क्या है? ये हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। अब वाक्य के द्वारा इसे समझेंगे। रोहन एक लाल सेब खा रहा है। तो यहाँ देखिए, मैं फिर से वही चीज़ आपको इसीलिए रिवीजन कराती जा रही हूँ कि ताकि आपको एक ही वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारी चीज़ों का पता चलता रहे, और जिस टॉपिक को हम यानी जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं उसका भी आपको साथ के साथ पता चलता रहे। जैसे रोहन एक लाल सेब खा रहा है, तो रोहन हमने संज्ञा पढ़ ली, ये संज्ञा हो गया, ठीक है। सेब ये भी एक वस्तु है, वो खा रहा है, ये वस्तु है। लेकिन देखो, सेब खा रहा है, सेब क्या है? वस्तु है, और वस्तु क्या होती है? संज्ञा। अब संज्ञा जो है उसकी विशेषता, संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो सेब क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी सेब क्या है? लाल है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो लाल है, ठीक है। दूसरा है राधा एक सुंदर लड़की है। अब लड़की ये क्या है? संज्ञा है। सुंदर यानी वो लड़की की क्या विशेषता है? वो सुंदर है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा पेन काला है ना, मेरा पेन काला है, तो पेन की विशेषता बता रहा है कि कैसा है? काला, ठीक है। आम बहुत स्वादिष्ट है, तो आम की विशेषता बता रहा है, क्या है वो? स्वादिष्ट है। राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम की विशेषता बता रहा है कि वो राम ईमानदार है। जैसे हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। यानी जो भी शब्द हो उससे ये पता चल जाए कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा वो शब्द। जैसे हंसना, तैरना, खेलना, दौड़ना, कूदना, खींचना, है ना, ये सब क्या है? ये क्रिया है। अब इसे हम वाक्य से समझेंगे। किरण पढ़ रही है, तो किरण तो क्या है? ये तो संज्ञा हो गई। पढ़ रही क्या है? पढ़ना क्या होती है? एक क्रिया है, यानी वो एक काम कर रही है। जैसे अब मैं ये कहूँ कि मैं लिख रही हूँ, तो लिखना क्या हो गई? ऐसे ये क्रिया हो गई, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ाना क्या हो गई? क्रिया, ठीक है। और बोलना क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गई। मीना पानी में तैर रही है, तो तैरना क्या होता है? क्रिया। शिवम पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्या है? क्रिया, यानी वो लिख रहा है, यानी काम कर रहा है वो। अब जिस टाइम आप वीडियो मेरी ये देख रहे हैं, तो उस टाइम मैं आपसे बोलूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो देखना क्या हो? क्रिया, यानी तब भी आप एक काम ही कर रहे हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण देखेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखेंगे। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर से मैं वही आपको रिवीजन कराऊंगी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो गए, लेकिन यहाँ क्या है कि वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? क्रियाओं की। जो शब्द यानी वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, है ना, नीचे, आगे पीछे, ठीक है, ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। देखेंगे हम उदाहरण। धीरे, नीचे, बार बार,
पीछे, इतना, उतना, कभी, ये क्या है हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। वाक्य में जब हम इसे प्रयोग करेंगे तो क्रिया विशेषण को हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे चलता है, तो चलना क्या है, क्रिया है। लेकिन जो धीरे धीरे है वो क्या है, क्रिया की विशेषता है कि वो क्रिया कैसे कर रहा है, यानी वो चल रहा है, चलना एक क्रिया है, लेकिन वो कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है ना। तो जो धीरे धीरे है वो है क्रिया विशेषण, यानी जो चलना क्या है, क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है। बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो खेलना क्या हो गई, क्रिया। ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं। ऊपर कहाँ खेलते हैं, ऊपर, तो ये क्रिया की विशेषता होता है, यानी जहाँ क्रिया हो रही है उसकी विशेषता क्या है कि वो ऊपर हो रही है, वो क्रिया, यानी ऊपर खेलते हैं। करण कभी नहीं नाचता है, तो नाचना क्या होता है, क्रिया होती है, लेकिन विशेषता क्या है भाई, वो कभी भी नहीं नाचता है ना। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ, यानी आपको ये सारी परिभाषाएं धीरे धीरे समझा रही हूँ, तो ये क्या है, समझाना, यानी मैं एक क्रिया कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो भी है, लेकिन कैसे, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं सारी परिभाषाएं आपको आसानी से समझा रही हूँ, तो समझाना, पढ़ाना, सिखाना, जो भी है क्रिया हो गई, लेकिन कैसे, आसानी से, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने समझाई थी। तो आशा है मुझे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप पूरी वीडियो को पूरी भी देख चुके होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।